सभी भाइयों बहनों को अभी शाम का समय है तकरीबन यहाँ पे 6 बजने वाला है और एक शख्स मेरे सामने आए हैं जिनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित कर सकती है हर व्यक्ति को। मुझे लगता था मैं अकेला हीरो हूँ, लेकिन इस धरती पे और भी मेरे जैसे लोग हैं, तो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। पूरा नाम है राकेश मोहन थपड़ियाल और हल्दू खाता में रहते हैं। इनसे मिलते हैं और ये मेरी मॉम को देखने आए हैं। आपका नाम सर? कविंदर सिंह बिष्ट। आप भी वही रहते हैं? हाँ जी। राइट, वो लोग मेरी मॉम को देखने आए हैं। मॉम फिलहाल वो लेटी हुई है, उनकी कंडीशन ठीक है, शांत है, उनको दर्द वर्द कहीं है। हाँ जी सर, कैसे आना हुआ सर? मेरे को जो है ना आपकी वीडियो देखते रहता हूँ, कभी कभी तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ मेरे जैसा इंसान कोई है जो माँ की सेवा कर रहा है। अब मुझे बड़ा मतलब कई बार तो मेरे आंखों से वाकई आंसू आ जाते हैं, मतलब आपकी सेवा देख के। तो आज मैंने भाई साहब, ये हमारे बिस्जी हैं, तो ये भी आर्मी से रिटायर हैं, तो हम लोग शाम को रोज़ाना वॉकिंग करते हैं। तो मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी, तो परसों मैंने नारियल पानी आपको पिलाते हुए देखा मदर को, क्योंकि वो खाना वाना खा नहीं सकती। मैं भी एक थोड़ा सा नारियल पानी, मैंने कहा माता जी को दे के आऊँगा मैं, और माता जी के दर्शन करके आऊँगा, और आपसे मिलने की बड़ी बड़ी हार्दिक इच्छा थी मेरी। और मैं भी अपनी मदर को कुछ नहीं करने देता हूँ। तो जो है मतलब खाना अपने आप बनाना। 64 साल की उम्र हो चुकी है मेरी। Right. आपकी माँ जी की उम्र कितनी है? माँ जी 87 ईयर्स। 87 ईयर ओल्ड है। हाँ, गुड 87 गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो मैं अकेला लड़का हूँ, मेरी 4 बहनें हैं। 3 दिल्ली में रहती हैं, एक इधर ही रहती है, वो भी बीमार रहती है, तो वो भी आ जा नहीं सकती है। आप हल्दू खाता में अकेले रहते हैं? हाँ, हम आप अकेले। और आपकी माँ है बस? मेरी मदर हैं बस, दोनों। राइट। तो तो और बच्चे वगैरह? बच्चा छोटा लड़का आता है, और कभी कभार वो 2-3 महीने में एक चक्कर मार जाता है, 2-3 दिन के लिए आता है वो। आपकी वाइफ? मेरी वाइफ बच्चों के साथ ही रहती है। मतलब आप अकेले रहते हैं अपनी मैं माँ के अकेला साथ? रहता हूँ और मेरी मदर रहती हैं। साथ में क्यों नहीं रहते हैं सब लोग? अब ऐसी है, बच्चों की शादी हुई थी, आजकल आपको पता ही है हिसाब किताब क्या है घर का। तो मतलब अपने माँ को आप अकेला संभाल रहे मैं हैं? अकेला जैसे संभाल मैं रहा कर रहा हूँ, हूँ, बस जैसे आप कर रहे हैं। खाना बनाना सब करना? सब करना, सब कुछ। तो कैसा मेरी लगता है आपको? राइट, ठीक है। मुझे तो बड़ा मतलब आपको देख के मैंने सोचा कि कम से कम मेरे जैसा कोई और इंसान है, और मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा हुई आपसे मिलने की। आपसे मिलके मुझे भी बहुत खुशी हुई है, बहुत और खुशी हुई। मैं सोचता हूँ आजकल के ज़माने में ऐसा बेटा मिलना बहुत बहुत मुश्किल का काम है ये। तो मैं जो है, मैंने कहा भाई मैं माता जी और आपके दर्शन करने के लिए मैं ज़रूर जाऊँगा। उनका एज भी ज़्यादा है, आपकी वो उम्र है कि आपको भी रेस्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना तो चाहिए। क्या क्या परेशान चैलेंज क्या आते हैं वो सेवा करने में माँ की अपने? अब देखो, कभी कभी एक दिन तो ऐसा हुआ, 12 बजे माँ की तबीयत खराब हो गई है, तो मैंने एक कार रखी हुई है घर में, क्योंकि माँ बाइक वाइक पे बैठ नहीं सकती हैं। तो कार मैंने इसीलिए रखी है, कभी भी किसी को कोई ज़रूरत होती है तो मैं मना नहीं करता। जी, मैं भी सोचता हूँ ऐसा हाँ, कि मैं कार लूँगा तो मैं भी यही करूँगा। हाँ, मैं कभी किसी को मना नहीं करता। और गली मोहल्ले में भी आप पता कर सकते हो मतलब मेरे बारे में कि मेरा क्या मतलब वो है, मतलब स्ट्रेटेजी क्या है मेरी, और मैं मतलब क्या करना चाहता हूँ। तो मदर के चक्कर में ही वो अभी आए थे जनगणना वाले, बोले जी कार भी है आपकी। मैंने कहा कार नहीं कह सकते आप, इसको एम्बुलेंस कह सकते हो आप इसको। मैंने कहा ये सेवा भाव के लिए मतलब रखी आपने कार घर पे रखी है, किसी को ज़रूरत होती है तो आप उसे भी लेके चले है। जाते उसे हैं? भी लेके चले जाता हूँ बहुत मैं। अच्छा, मुझे बहुत कोई बढ़िया, वो नहीं है, काबिल मतलब तारीफ़ है। तो आपकी सोच बिल्कुल मेरी जैसी है, बिल्कुल जैसे वही। मैं मैं तभी जाके तो मेरे को काफ़ी मतलब वो मिला है मुझे इंस्पायरेशन आपके उससे। तो मैंने कहा भाई साहब को मैं गौर जी को मिलने जरूर मुझे जाऊंगा। आपसे मोटिवेशन मिल रहा है। नहीं, मिलना भी चाहिए वैसे, एक दूसरे को देख के, है ना। अब माता जी को देख के कभी कभी मुझे लगता है, मैं कभी आपकी वीडियो देखता हूँ जो भी मतलब आपने उसमें शेयर की भी होती हैं, तो मैं देखता हूँ कई वीडियो को मैंने शेयर भी किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई कोई बेटा तो है जो माँ की सेवा कर आप रहा ये है। मान लें सर, डॉक्टर ने मुझसे मना कर दिया, हॉस्पिटल ने मुझे बोला 10-12 दिन से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। उन्होंने मुझे मॉर्फिन दे दी थी, इतना सर दर्द था कि डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो मॉर्फिन यानी अफीम, अब 4 टाइम खिलाइए, 6-6 घंटे में सोती रहेंगी और फिर वो हो जाएगा बस। मैं घर पे आया, मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मैं जाने तो नहीं दूंगा इनको। फिर मैंने अपना सारा जो मतलब मैं टीचर हूँ, दिन भर किताबें पढ़ता रहता हूँ, फ्री हूँ तो बहुत पढ़ता हूँ, मैं पूरा दिमाग लगा दिया उन पे कैसे सही कर सकता हूँ। और मैं आपको बोलूँ कि होम्योपैथी मैंने बहुत सालों से पढ़ रहा था, उससे बहुत हेल्प हुई है, ज़बरदस्त। सर दर्द गायब हो गया, अब धीरे धीरे वॉमिटिंग भी बहुत कम हो गई है, वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं आ रही है, अभी वो रिलैक्स हैं। वरना अगर आप 15-20 दिन पहले आते ना तो चिल्ला रही होती और अपना सर मार रही होती दीवार पे, जब तक टैबलेट न लें। ये मतलब डॉक्टर ने मेरे मुंह पे बोल दिया था कि आप कुछ या तो इन्हें आईसीयू में डाल दो या मॉर्फिन खिलाओ। तो मैंने नहीं माने, मेरे को मैं चाहिए मेरी माँ भाई, बड़ी मुश्किल से मिलती है, मैंने पूरा ताकत लगा दिया नहीं नहीं, सही है। जो भी मैं कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि मतलब आप मेरे जैसे हैं, कितनी अच्छी बात है। मैं सोच रहा था कि एक तो कोई मुझे मुझे मिले जिससे मैं बोलूँ आप मुझसे बेटर हैं।
आप तो 85 तक सेवा कर रहे हैं, ये तो बहुत मतलब मैं बहुत खुश, मैं बता ही सकता हूँ। अब मैं दिख नहीं रहा हूँ चैनल पे इस समय, वरना मेरे चेहरे पे बहुत स्माइल है, मैं बहुत खुश हूँ। देखते रहता हूँ। आपसे मिलकर मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई है, बहुत। मैं कहता हूँ बस क्या करें, हमारे नसीब में ऐसे ही था तो क्या कर सकते। नहीं, मैं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊं, नहीं, वो मैंने अपना काम छोड़ा है, अपना बिजनेस छोड़ा है, सब छोड़ा, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। मैं उनके साथ खुश हूँ कि कितने भी दिन मुझे मिल जाएं, कितना भी टाइम उनके साथ मिल जाए, मैं हंसी खुशी काटूँ उसको, कभी रोना धोना नहीं है। और देखिए कितना कुछ तो ये हमें देके गए मेरे माँ बाप, ये मकान वो बना के देके गए, मतलब पूरा जीवन लगता है मकान बनाने में। माँ बाप पढ़ते हैं ना, मकान दे जाते हैं, प्रॉपर्टी दे जाते हैं, सब आपको दे जाते हैं। तो अगर उनको कोई कष्ट आ रहा है थोड़ा बहुत, तो हम क्यों उनके लिए क्यों ना करें, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। क्यों ना करें, उसको ज़रूर करें। और आज के ज़माने में जैसे आप देख ही रहे हैं कि माँ बाप की सेवा करना कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। मेरे पे डेली कमेंट आते हैं, आप श्रवण कुमार हैं, आप श्रवण कुमार हैं। मैं कहता हूँ नहीं हूँ मैं श्रवण कुमार, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये सबको करनी चाहिए थी, इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल। वो गलत है बिल्कुल। माँ बाप का पूरा बच्चों का ये होना चाहिए कि माँ बाप को देखें। अब हम भगवान की पूजा करते हैं, इन सबसे बड़े तो हमारे लिए यही हाँ, है। यही है, इनके अलावा कौन होता है? कौन होता है? अगर मैं तो रेलवे क्वार्टर्स के पास बहुत रहा हूँ, रेलवे कॉलोनी के पास, तो मैं वहाँ देखता, मेरी तभी से सोच बदली बचपन से कि हमारे पापा तो हमको इतना अच्छा खिलाते हैं, हमें स्कूल जा रहे हैं बैग लेके, हमारे पास सुविधाएं है ना हमारे पास। अब मैं उन बच्चों को देखता था रेलवे क्वार्टर में के पास, जो स्टेशन पर रहते हैं वो बच्चे, उनको कपड़े नहीं है, कोई पुलिस वाला उसको मार रहा है बच्चों को, आरपीएफ वाले होते थे डांट रहे हैं, चाटे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, कौन सुन रहा है उनको, कौन देख रहा है? तो हम में और उनमें अंतर क्या है? माँ बाप का, कि हमारे पास माँ बाप हैं तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता है। हमारे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, वो सब सुविधाएं दी, उनको नहीं दी, ये अंतर लाता है माँ बाप। तो फिर उनको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, पूरा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, और हर बच्चे को करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आऊँगा सर आपसे मिलने, आपकी माता जी से। देखिए मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ और मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है, आप मेरा चेहरा देख लीजिए। ये 85 में इनकी मॉम है और ये खुद 65 में 64 और 64 है, और खुद सारा काम करना, खाना बनाना, सब कुछ करना, अपनी माँ की देखभाल करना। और मुझे लगता था शायद मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, देख लीजिए, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है घर वालों की सेवा करना। और ये बच्चे इनके बाहर रहते हैं और ये खुद अपने हाथों से सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि लोगों की सेवा भी करते हैं, कार भी रखी हुई है, किसी ज़रूरत है तो हॉस्पिटल ले जाना, कहीं ले जाना, उसके लिए भी करते हैं। सर मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। अब मैं आपके घर मिलने आऊँगा, राइट? आपकी माता जी को देखने, राइट? जरूर।